वंस अगेन वेलकम बैक टू टू टैक मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के। और हमारा चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, रियल नंबर। आज की जो हमारी ये वीडियो होगी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए होगी। हम रियल नंबर के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। और हमारी इस ठीक है 2024 की दो वीडियोस आएगी। इस वाले को हमने नाम दिया है 2A, और जो अगली वीडियो होगी उसको हम 2 भी देंगे। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम मिल जाए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का। और जो हमारे पास ये चैप्टर होता है, ये जो सीबीएसई बोर्ड में जो वेटेज रखता है, ये 5 मार्क्स 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। 4 to 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। अधिकतर टाइम जो हमने देखा गया है इस चैप्टर का पैटर्न, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं चैप्टर से। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 4 मार्क्स के, बट ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स आप मान के चल सकते हो। और 6 मार्क्स स्कोर करना इस चैप्टर में बहुत ही ईजी है। काफी इजी क्वेश्चन आते हैं और सेम रिपीटेड टाइप वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं चैप्टर से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। दी एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर का हमको एलसीएम निकालना है। एक बात का आप ध्यान रखना, एक बार वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, ताकि आप क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप सब। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है सबसे छोटा। 1 नहीं होता है प्राइम नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट। ठीक है, ऑड कंपोजिट नंबर। हमारे पास सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो ऑड हो वो कौन सा होता है हमारे पास? वो होता है 9। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इनका एलसीएम निकालना है। हमें एक चीज पता है, सिंस 2 and 9 आर को प्राइम, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। तो हमें पता है को प्राइम का एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम डायरेक्टली क्या होता है? इनका मल्टीप्लीकेशन। 2 into 9 कितना आपका हो गया? 18। ठीक है, एग्जाम में आपको सॉल्यूशन नहीं करना, ये एमसीक्यू आपके पास, आपको डायरेक्टली टिक करना है। ये कि मैं एक्सप्लेनेशन के लिए इतना पूरा लिख रहा हूँ, ये आप बहुत इजीली जल्दी कर सकते हो। एग्जाम में अराउंड 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन आपका आराम से बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ये हमें बोल रहे हैं कि 2520 के प्राइम फैक्टर पहले से ये कर रखे हैं। पहले से प्राइम फैक्टर ये कर रखे हैं आपके पास। अब आपको बताना क्या है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? तो पहले सिंपली हम इसके प्राइम फैक्टर करने वाले हैं, फिर यहाँ पर हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे। तो पहले 2520 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2520, देखो आपको साफ दिख रहा है 2 की पावर 3। तो एक बात तो कंफर्म है, 2 से कितनी बार होगा? 2 से आपका ये 3 बार होने वाला है। तो पहले इसको करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 30 जा, एक बार फिर से 2 से करेंगे। 2 3 जा 2 15 जा, केवल 2 से केवल 3 बार होगा। अब 3 से हुआ। 3 से हमको पता नहीं कितनी बार होगी, 3 की पावर है, तो मैं वो तो देखना पड़ेगा खुद में। 3 10 जा 30, कैरी के 3 5 जा 15। क्या अब 3 से हो रहा है? बिल्कुल फिर से 3 से हो रहा है आपके पास ये। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब सिंपली 5 से होगा, यहाँ पर कितना आपके पास होगा? 7 से होने वाला है। ठीक है, 2520, इसके फैक्टर हमारे पास क्या हुए? 2 की पावर कितना है? 3। 3 की पावर कितना हमारे पास? 2। 5 की पावर सिंगल हमारे पास है, 7 की पावर हमारे पास है 1 है। अगर हम कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशन से, अगर इसको कंपेयर करेंगे, हमारे पास एक ए कितना मिलने वाला है? ए मिलेगा 2। और बी कितना मिलने वाला हमारे पास? बी मिल गया हमें 5। बी मिल गया 5। तो ए प्लस 2 बी की वैल्यू निकालनी है हमको। ए कितना हमारे पास? 2। यहाँ पर 2 into 5, 2 + 10, कितना बार आंसर आ गया? हमारा आंसर 12 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम, दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ये आता है 5 5 3। तो उनका एचसीएफ कितना आने वाला है?
पहली बात है, अगर आपके पास दो नंबर को प्राइम है उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है, चाहे मल्टीप्लाई करके कुछ भी आ जाए। तो इसका आंसर कितना होने वाला आपके पास? 1 इसका आंसर होने वाला आपके पास। अगर आपके पास दो को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एचसीएफ कितना हमेशा 1 आता है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। तो डायरेक्टली आप इसको करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 नंबर है, इन तीनों का आपको करना क्या है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। 28 के पहले करेंगे फैक्टर। 28 के फैक्टर क्या होता है? 2 का स्क्वायर इंटू 7। 44 के फैक्टर 2 का स्क्वायर इंटू, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 11, ठीक। अब बात करते हैं 132। 132 के फैक्टर क्या होते हैं आपके पास? तो पहले हमने एक बार 2 से करेंगे तो कितना हमारे पास आता है? 66 आता है। इसको फिर से 2 से करेंगे, नहीं 2 का स्क्वायर फिर से आपका होने वाला है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके बताता हूँ उसमें। 132, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 में कितना आपका होने वाला है? 33। फिर 3 से करेंगे, फिर 11 से, ठीक है, ऐसे करके कर दे। यहाँ 3, यहाँ कितना आपका आ गया? 11 आपका आ गया। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम क्या होता है? ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ पर 2 की पावर है 2, यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2। 2 की पावर कितना आने वाला है आपके पास? 2 आने वाला है। अब 11 की पावर यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है ही नहीं। तो 11 की पावर कितनी यहाँ पर मानेंगे? 0 मानेंगे। इट मीन्स 11 ही आपका आने वाला है। 7 की पावर 1, 7 नहीं है तो 7 की पावर 0, यहाँ पर 7 नहीं है तो 7 की पावर क्या है? 0। इट मीन्स आपका आ गया 7। अब इसको, हाँ एक और ये 3 भी है, ये 3, ये 3 छूट गया, ठीक है 3। अब 3 भी केवल इसमें आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कितना आपके पास होगा? 3। तो अब इस पूरे की, अगर इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, लेकिन हमें साफ दिख रहा है जो हमारे पास ये है ना, इसका आंसर कितना आता है? सॉरी, ये ये और ये, इन तीनों का आंसर कितना हमारे पास आता है? इनका आंसर आता है 132। और कितना बच गया हमारे पास? 7। 7 को हम एज इट इज लिखने वाले हैं यहाँ पर। अब पूरे को मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 4। सबकी यूनिट डिजिट अलग है आपके पास, सबकी यूनिट डिजिट आपके पास क्या अलग आपके पास है। तो बस आप पहले के दो नंबर मल्टीप्लाई कर दो यूनिट डिजिट, ठीक है। तो कितना आपका 14 आता है मल्टीप्लाई करके, केवल हमने इन दो को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। कितना आपका आंसर? 14। आपके पास कितना 4 कहाँ आ रहा है? यहाँ 4 आ रहा है। तो ये आपका आंसर होने वाला है। तो पूरे को मल्टीप्लाई करके आप टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। हमें करना क्या है? सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना जो 281 और या 281 एंड 1249 को अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? एक में 5, एक में कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। तो पहले मैं करेंगे इसको क्वेश्चन में, हम 281 को माइनस कर देंगे 5 से और 1249 को माइनस कर देंगे 7 से। कि हम कर 281 को माइनस कर देंगे किससे? 5 से। तो कितना बचना हमारे पास? 276 हमारे पास बचने वाला है यहाँ पर। और 1249 को माइनस कर देंगे किससे? माइनस कर देंगे 7 से। तो हमारे पास कितना बचने वाला है? 1242 हमारे पास ये बचने वाला है। अब हमें करना क्या है? हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो वो नंबर इन दो को तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, लेकिन इन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करने वाला। यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचने वाले हैं आपके पास इन वाले केसेस में। तो पहले हम करते क्या है, इन दो का पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले 276 का निकालते हैं। 276, 2 वन जा, ठीक है, नॉर्मल हम कर रहे हैं यहाँ पर के प्राइम फैक्टर्स। 2 6 जा, 2 9 जा। अब क्या 2 से होगा? अब 2 से नहीं होगा। अब किससे होगा? 3 से आपका होने वाला है। 3 2 जा, 3 3 3 जा। अब किससे होगा? हमें पता है 23 क्या होता है आपके पास? 23 प्राइम नंबर होता है। तो डायरेक्टली हम 23 से करने वाले हैं। अब करेंगे इसको 1242, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब 2 से होगा? 2 से नहीं होने वाला। अब 3 से करेंगे। ये 3 2 जा, 3 0 जा, 3 7 जा। अब किससे होगा?
फिर से 3 से होने वाला है, फिर से 3 से करेंगे इसको। 3 6 18। कितने बच्चे आपके पास? 2 बच्चे, कैरी चलेगी और 27 कितनी बार आपका? ठीक है, 9 बार। वैसे यहाँ से आगे आपको करने की नीड नहीं, क्योंकि ऐसे भी एमसीक्यू है, यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। 3 यहाँ कितना बचा? 23। यहाँ कितना बच गया? 23 हमारे पास ये बच गया। तो हमें करना क्या है? हमें एससीएफ निकालना है। तो एससीएफ क्या होता है हमारे पास? एससीएफ होता है जो कॉमन कॉमन होता है। एक बार 2 आ रहा है, ठीक है, हमारे पास आ गया। 3 आ रहा है, 3, हाँ 3 से 3 हमारा मैच हो गया, 3। उसके बाद 23 और 23 हमारे पास आ रहा है, 23 हमारे पास हो गया, ठीक है 23। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट सारी अलग है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 9। तो इसको हटा दो, हम केवल इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा वट 18। 8 किस में आपका आ रहा है? 8 आपका इसमें आ रहा है, तो आपका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, वैसे भी आप चेक कर लेना एक बार। 3 2 ज़ा 6 और मल्टीप्लाई बाय 23, ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी इसका आंसर वही आपका आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। 3825 के पहले से प्राइम फैक्टर आपको दे रखे हैं, तो आप, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ अननोन चीजें दे रखी है। यहाँ पर एक्स दे रखा है, ठीक है, यहाँ वाई दे रखा है, यहाँ पर आपके पास जेड दे रखा है या जी दे रखा है, ठीक है, जो आप बोलते हो। अब हम पहले करेंगे क्या? 3825 के पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि किससे डिवाइड हुआ किससे डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ पहले से बता रखा 3 से 5 से 17 से डिवाइड होता है, तो वो नहीं आपको सोचना है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, कैसे करेंगे हम इसको। तो यहाँ से 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बच गया? 2 बच गया आपके पास। तो वहाँ कैरी चली गई, 22 बन गया आपके पास। 3 7 जा 21 या कैरी, तो आपको कितनी बार? 5। ठीक, क्या फिर से 3 से वो चेक करो? 7 8 9 10 15। ठीक है, फिर से आपका 3 से होने वाला है। 3 4 जा 3 2 जा, यहाँ 1, ठीक है, 3 5 जा, क्या फिर से 3 से आपके पास होने वाला है? ये 4 + 2 होता है 6 + 5, आपका नहीं होने वाला। अब 5 से करने वाले हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से आपका 5 से हो रहा है, कितनी बार हो रहा है ये? डायरेक्ट 17 बार हो रहा है। यहाँ 17 आपके पास, यहाँ आपका 1। अब अगर हम चेक करें ये कितना बन रहा है? 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर एंड 17 की पावर कितनी बन रही है? 1 बन रही है। तो x कितना आपके पास? x हो गया 2, y भी आपके पास हो गया 2, और z कितना आपके पास हो गया? z हो गया 1 आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे, x + y - 2z। x आपके पास है 2, ये आपके पास है 2, -2 ये आपके पास है 1। ठीक है, ये आपके पास कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 2। तो ये आपका आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर हमारे पास जो है, उनका जो एचसीएफ कितना है? 13। 65 और 104 का एचसीएफ कितना आपके पास? एचसीएफ है 13। और उनका एलसीएम कितना आपके पास है? 40x। आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके। एक तो क्या है कि आप इसका ना, पहले इन दो नंबर का अपना एलसीएम निकाल दो, इन दो नंबर का एलसीएम निकाल दो, फिर इससे कंपेयर कर लो। पहला मेथड आपके पास ये वाला है। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज आपके पास क्या है? हमको ना जो यहाँ जो ये गिवन है ना, एचसीएफ, एचसीएफ कितना आपके पास? 13, जो कि आपका क्या होता है? प्राइम होता है। मतलब क्या होता है? प्राइम होता है। और हमें एक और चीज पता है, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स, ऑलवेज डिवाइड्स बट एलसीएम। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। तो 40x को 13 कब डिवाइड करेगा? अगर यहाँ पर, अगर यहाँ पर x की जगह पर या तो क्या हो? 13 हो या 13 का मल्टीपल हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई में है। जो ये x है, ये आपका मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन में आपके पास 13 आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन में। तो ये इसका आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, तो x आपका कितना होने वाला है? x आपका क्या होगा? 13 आपके पास होगा। ध्यान रखना, जब आपके पास ये x है, एक्चुअली मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये ऐसा नहीं मतलब कोई नंबर है पूरा, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ये पूरा कोई नंबर नहीं है, एक्चुअली मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये अलग है आपका, ये अलग है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड भी आपके पास है, बट वो काफी आपके पास क्या होगा? लेंथ आपके पास होने वाला है।
तो आपको इसी मेथड से आपको अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, आपका बहुत टाइम बचेगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइम नहीं होता, मान लो यहाँ प्राइम के अलावा कोई और नंबर होता, तब तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते फिर तो आप, ठीक है, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता, ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, अगर अगर आपके पास यहाँ पर प्राइम नहीं होता, बट इसीलिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 1 मार्क्स में कि प्राइम है, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली प्राइम आपका होना चाहिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 should be multiplied so that as to get a rational number is। रूट 20 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, रूट 20 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर आए, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, ताकि हमारा आंसर हमको रेशनल मिल जाए। तो पहले हम रूट 20 के फैक्टर करते हैं, 20 के पहले फैक्टर करते हैं। 20 के फैक्टर कितने वाले, ठीक है, होते हैं हमारे पास, रूट 20 के कर लेते हैं। ठीक है, रूट 20 का मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, 2 का स्क्वायर इंटू 5, हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 2√5। अब अगर हम इस रूट को रिमूव करना चाहते हैं तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली हम रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रूट हमारा वहां से रिमूव हो जाए, हमारे पास एक रेशनल नंबर बन जाए। तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय √5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, सॉरी, अगले क्वेश्चन में, द पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। इनमें से इरेशनल नंबर का पेयर कौन सा है। अब यहां पर ध्यान देना, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का कौन सा पेयर है, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट क्या आता है, रेशनल हमारे पास नंबर आता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या होने वाला है, तो क्या इसका आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या लगता है आप लोगों को, ऑप्शन ए आपके पास आंसर होने वाला है, या फिर ऑप्शन आपके पास कौन सा बी होने वाला है। पहले आपको ना क्या चीज बोल रहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दे रखा है ये, यहाँ पर इरेशनल मेंशन है, तो ये ना इनडायरेक्टली दो चीजें पूछ रहे क्वेश्चन में। पहले आप आइडेंटिफाई तो करो कौन सा नंबर इरेशनल है, पहले बच्चा आइडेंटिफाई करे कौन सा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, √16 और √4 ये दोनों इरेशनल नंबर है ही नहीं, ये दोनों इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका पहले ऑप्शन से, पहले आपका ये क्या आंसर से बाहर हो चुका है। दोनों नंबर इरेशनल होने चाहिए। अब बाकी पेयर चेक करो क्या दोनों इरेशनल है, ये बाकी दोनों आपके इरेशनल है। यहाँ पर 36, क्या ये इरेशनल है, 36 आपका इरेशनल नहीं है, 36 इरेशनल, 36 है, √36 है रेशनल नंबर, तो ये भी आपका ऑप्शन से क्या हो गया, बाहर आपके पास हो गया। अब केवल ये दो बचते हैं, √5 इंटू √2 कितना होगा आपके पास, √10, और √10 आपका क्या होता है, इरेशनल। तो ये तो आपका ऑप्शन से बाहर हो चुका है कि हमें आंसर क्या चाहिए, आंसर हमको रेशनल चाहिए। अब यहाँ पर देखते तो डेफिनेटली आपका आंसर ये होने वाला है, बट इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो √3 आपका क्या होता है, इरेशनल, और √27 आपका क्या होता है, इरेशनल आपका होता है। तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू, यहाँ कितना बन रहा है आपके पास, 3 की पावर 3, जो कि आपके पास कितना बन रहा है, 3 की पावर 4, और ये कितना बन रहा है, 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 9 बन रहा है मल्टीप्लाई करके दोनों को। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप 81 भी लिख सकते हो ना, 81 ऐसे भी कर सकते हो करना चाहो। तो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी, पहला क्या कि आप आइडेंटिफाई करो कि इरेशनल नंबर कौन से हैं, उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई करनी, तो आपके पास इसका आंसर आपका ये होने वाला है। ठीक है, एग्जाम में बहुत से बच्चे जल्दबाजी में ये करने वाले हैं इसका आंसर, ठीक है, बट आपका आंसर कौन सा है, आंसर आपका सी वाला इसका आंसर होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पर ए हमारे पास ये रहा, बी हमारे पास ये रहा, सी हमारे पास ये रहा। तो ये बोल रहे हैं कि एलसीएम कितना आपका आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 3780। तो एक्स की वैल्यू पता करनी है, देखो पहले से प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, अच्छी बात आपके पास ये है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर पहले से गिवन है, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम आपके पास क्या होता है, एलसीएम होता है कि आपको सेम सेम जो आपके नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो कितना आने वाला है, 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर है एक्स, यहाँ पर है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब हमको ये तो पता ही नहीं है, जो हमारे पास एक्स है, जो हमारे पास क्या एक्स है, क्या ये 3 से बड़ा है या फिर 3 से आपके पास छोटा है, ये हमको पता नहीं है।
तो देखो, हमें एक चीज़ पता है, केवल एक्स केवल इसमें, और बाकी कहीं पर एक्स नहीं है, बाकी कहीं भी एक्स एक्स नहीं है। अगर एक्स आपका वन से छोटा होगा, अगर एक्स आपका क्या होगा, वन से छोटा होगा, यानी जीरो आपका होने वाला है एक्स। अगर हम इसको लेंगे, उस केस में तो हमें पॉसिबल ही नहीं कि हम एक्स की मतलब वैल्यू फाइंड कर पाए, क्योंकि इक्वेशन जो बनेगी उसमें एक्स ही यहाँ, एक्स आपके पास होगा ही नहीं इक्वेशन में। तो डेफिनेटली जो आपका ये एक्स है ना, ये एक्स है, या तो ये वन होगा, या तो आपका ये वन से बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर हम सीधे क्या लेंगे, थ्री की पावर एक्स लेने वाले हैं यहाँ पर। अब आगे चेक करते हैं, फाइव। ठीक है, फाइव के बाकी में फाइव आ रहे हैं, फाइव की पावर यहाँ जीरो, यहाँ पर भी जीरो। तो यहाँ कितना आपका आ गया, यहाँ पर आपके पास फाइव आ गया। सेवन की पावर यहाँ पर है वन, बाकी जगह पे सेवन नहीं है, तो आपका कितना आपका आ गया, सेवन आपका आ चुका है। ठीक है, और हमें एलसीएम कितना दे रखा है, 3780, पहले से हमें एलसीएम बता रखा है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना, जब इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आपका आने वाला है, 100, थ्री की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, नहीं 100 सॉरी सॉरी, 100 है यहाँ, 100 नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ आने वाला 50, 50 भी 20 आ रहा है, 20, 20 20। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास कितना, आपके पास ये आपके पास आ गया है। ठीक है, टू टू ज़ा फोर, फोर इंटू फाइव 20। अब यहाँ पर 3780, पहले तो जीरो से जीरो, ठीक, कैंसिल कर दूँ। अब क्या सेवन से कट रहा है ये, ठीक है, तो वो सेवन से कट रहा है ये, सेवन फाइव ज़ा 35, कितना बचा आपके पास, टू बच गया। ठीक है, 28, सेवन फोर ज़ा कितना आपके पास हो गया, 28। अब थ्री एक्स इक्वल्स टू कितना आपके पास हो गया, 54/2, कितना बन गया आपके पास, 27। और 27 क्या होता है, थ्री की पावर थ्री। तो अगर मैं लेफ्ट में और राइट में कंपेयर करूं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आपकी आ रही है, एक्स आपका आ रहा है थ्री आपके पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दो नंबर का आपको पहले से एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ आपके पास 40, और उनका एलसीएम भी दे रखा है, साथ में वहाँ एक अननोन टर्म भी आपको दे रखी है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन, इसमें ये फॉर्मूला आपको लगने वाला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, डायरेक्टली आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। अब एलसीएम कितना आपके पास है, एलसीएम है 252 इंटू के, एचसीएफ कितना आपके पास है 40, ए आपके पास है 2520, और बी आपके पास 660। ठीक है, तो पहले डायरेक्टली आपका ये कट रहा है, इससे कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है 10 बार, और इस जीरो से आपकी ये जीरो कट गई आपके पास। ठीक है, तो के कितना आपका आ गया, 6600/4। ठीक है, ये नंबर फोर से डिवाइड हो रहा है, अगर फोर से दिक्कत है पहले टू से डिवाइड कर लो, फोर से ऐसे कर लो, टू टू ज़ा टू, थ्री ज़ा टू, थ्री ज़ा जीरो जीरो। ठीक है, 3300। अब यहाँ से टू से, अब इसको, इसका हाफ करना है, इसको डिवाइड करना है, तो 1650 आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए, तो इसका आंसर आपके कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर इसका हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर पी और क्यू है, उनको कुछ हमने ऐसे एक्सप्रेस किया है, 18a² बी की पावर फोर, और क्यू, क्यू को हमने कुछ ऐसे हमने एक्सप्रेस किया है। अब ये बोल रहे हैं कि ए और बी आपके पास प्राइम नंबर है, यानी ये प्राइम नंबर है आपके पास ए और बी। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से करके आपको दे दिया, तो एलसीएम कितना आपके पास होगा, तो एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास पी और क्यू का एलसीएम निकालना है हमको, पी और क्यू का एलसीएम, सेम सेम की, जो आपके पास सेम सेम होते हैं क्या होता है नंबर, उनकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पर ए की पावर कितनी आपके पास है, टू, ए की पावर है थ्री, तो क्या आने वाला है, ए की पावर आपके पास थ्री आने वाला है, बी की पावर टू, यहाँ पर बी की पावर फोर, कितना आपका आ गया, बी की पावर फोर आपके पास आ गया। पहले चेक करो ऑप्शन में कहीं आपको ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पीछे हमको ये नंबर भी देखना है अभी। अगर आपको डायरेक्टली बी की पावर थ्री, बी की पावर फोर दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली टिक करके इसको आगे निकल सकते हैं। यहाँ पर तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपके पास डायरेक्टली आपका आंसर ये होने वाला है। आपको इसको चेक करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन को भी चेक कर लेते हैं। बट आपका आंसर ये हुआ, एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ठीक है, डायरेक्टली आपको करना है, ताकि आपका टाइम बच जाए। एक बार इनको करके देखते हैं, इन दो का कितना आ रहा है एल्सियम। ठीक है, एक हमारे पास है 18, 18 क्या होता है, टू इंटू थ्री स्क्वायर, एक है 20, 20 प्लस क्या होता है, टू का स्क्वायर इंटू वट,
5। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आपके पास आने वाला है? एलसीएम होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, इन दो की मल्टीप्लाई करके कितना आपका आ रहा है? 20। यहाँ कितना आपका आ रहा है? 9। तो 180। ठीक है, ऐसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, काफी सारे एमसीक्यू देखने हैं, काफी सारे एमसीक्यू। यहाँ पर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हमारे पास ये है। तो ये सेम क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस पीछे यहाँ पर नंबर्स नहीं दे रही है हमें। तो यहाँ पर आपका एलसीएम क्या होने वाला है? यहाँ पर पी की पावर 5, पी की पावर 3, पी की पावर 5 आपके पास कहाँ पर है? पी की पावर 5 ही आ रहा है। यहाँ तो एडिशन पे, तो एडिशन पे नहीं आता है। क्यू की पावर 2, क्यू की पावर 4, क्यू की पावर 4 आपके पास। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हम, ठीक है, हमारे पास एमसीक्यू हमने सारे कर लिए, हमारे पास 14 एमसीक्यू थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक बार आप लोग देखना, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, रूट वाले। हमने सेम सेम क्वेश्चन एक साथ रखे हुए हैं। ये रूट 5, यहाँ तक हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से तो मैं एक बार एक क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को ट्राई करके बता रहा हूँ। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है। हमारे पास ये एक इरेशनल नंबर है, और ये पहले से में क्या मेंशन है कि ये इरेशनल नंबर है, रूट 5। तो पहले लेट करते हैं, लेट 7 - 3 √5 बी आर रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक रेशनल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं 7 - 3 √5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अब √5 को सेपरेट करेंगे, 7 ए और बी को इस साइड लेके आगे। यहाँ हमारे पास आ गया 3 √5। अब √5 को लिखेंगे अलग, यहाँ पर 1/3। ये पूरा डिवाइड में आने वाला है पूरे के साथ में, 7 - a/b। ठीक, आपके पास ये आ गया। हमें ये पहले से मेंशन है, ये हमारे पास क्या है एक, ठीक है, इरेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, और ये हमारे पास क्या, एक रेशनल नंबर है। इरेशनल और रेशनल क्या बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं बराबर हो सकते। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गई है? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारे पास क्या आ गई है? हमारे पास आ गई है कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है? ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। ठीक है, assumption, hence 7 - 3 √5 is a rational, is a irrational। ठीक है, हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन प्रूव आपका होने वाला है। ठीक है, कुछ इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, यहाँ पर हमारे पास √5, पर एक बार सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना, एग्जैक्टली सेम इसी पैटर्न पे होगा ये। सॉरी, जैसे हमने ये क्वेश्चन ट्राई किया ना, सेम इसी पैटर्न पे आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। डू इट बाय डू इट बाय योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को खुद से आप लोग ट्राई करना। और ये भी सेम ही क्वेश्चन है एक्चुअल में, ये भी सेम ही क्वेश्चन आपके पास, इसको भी आप लोग खुद से ट्राई करना, तो खुद से ट्राई कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपको सेम, इसको भी आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। बाकी एक क्वेश्चन मैं ये वाला करके बताऊंगा आप लोगों को, और एक क्वेश्चन मैं ये वाला आप लोगों को करके बताने वाला हूँ। उसके बाद कितने, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है।
कर लेते हैं, इसको ही कर लेते हैं। ठीक है, मैं इस वाले को करके बता रहा हूँ, और ये वाला क्वेश्चन कंफर्म। ठीक है, ये वाला, ये आप खुद से ट्राई करना। इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना। ठीक है। कोई बार ट्राई करते हैं। लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। हमने यहाँ पर मान लिया है कि हमारे पास √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या है, आर को प्राइम। तो ये ए और बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, को प्राइम हमारे पास नंबर है। ए और बी को प्राइम नंबर हमारे पास। अब यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी 5b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम यहाँ पर ले गए। ठीक है, अब हमें यहाँ दिख रहा है, हम 5 को यहाँ डिवाइड में ला सकते हैं, 5 को यहाँ डिवाइड में ला सकते हैं, और यहाँ ए स्क्वायर फिर हमको मिलेगा, यानी ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और हमारे पास ए और बी दोनों क्या हमारे पास यहाँ पर इंटीजर हमारे पास है। ठीक है, इंटीजर हमारे पास है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या चीज़, 5 डिवाइड्स वट, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5। और हमें थ्योरम से पता है, बाय थ्योरम वट, कौन सी थ्योरम हमारे पास, विच थ्योरम, थ्योरम 1.2। 1.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 5 एक प्राइम डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, इसका मतलब हमारे पास क्या है, 5 क्या कर रहा है, 5 डिवाइड करने वाला है ए को भी, 5 डिवाइड कर रहा है ए को भी। अब अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए को, इसका मतलब क्या है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ सी, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। 5 हमारे पास क्या है, फैक्टर है किसका, ए का। तो हम कह सकते हैं कि 5 इंटू सी इक्वल्स टू ए। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उस नंबर को वापसी ला सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर सी क्या है, हमारे पास वेयर सी इज एन इंटीजर, सी हमारे पास क्या इंटीजर है। यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ फिर से क्या करने वाले, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम यहाँ पर फिर से स्क्वायर करने वाले हैं। तो यहाँ कितना बन गया आपके पास, 25c² इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखो, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। 25c² इक्वल्स टू 5b²। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 5c² इक्वल्स टू 5c² इक्वल्स टू वट, b², ऐसे लिख सकते हैं। कि हम एक और स्लाइड में, ठीक, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 5c² इक्वल्स टू b²। अब यहाँ से भी सेम है, 5 को b² के डिवाइड में ला सकते हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 5 डिवाइड्स वट, डिवाइड्स b²। सिमिलरली अगर 5b² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, 5 क्या कर रहा है, 5 डिवाइड्स b। अब अगर 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, बट हमने माना क्या था, a और b हमारे पास क्या थे, को प्राइम थे। ठीक है, फिर से सेम यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये हमारे पास एक क्या हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आर रॉन्ग assumption, ठीक है, our wrong assumption, hence ठीक है, √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने इसको प्रूव कर लिया यहाँ पर साइड से। अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहो, आप यहाँ पर मतलब पूरा सेंटेंस ऐड कर सकते हो कि हाँ, सिंस ए एंड बी आर को प्राइम बट 5 इज अ कॉमन फैक्टर एंड सो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इस टाइप से आप मेंशन कर सकते हो अगर करना चाहो आप। ठीक है, ये भी सही आपके पास है। इसको कुछ स्टेप्स को सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो आपको √3 वाला खुद से सॉल्व करना है।
रूट 3 वाला खुद से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, बाकी आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन आप पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर रिवाइज करना। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर पे।